हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं जो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। और वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू कट द गोडियन नॉट। तो ये आपने सुना होगा एक्सप्रेशन, और नहीं भी सुना तो एक्सप्रेशन जैसा अभी मैंने कहा टू कट द गोडियन नॉट, जिसका मीनिंग होता है किसी भी प्रॉब्लम को एक डिसाइसिव और इफेक्टिव मैनर में सॉल्व करना, एक आउट ऑफ द बॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स मैनर में उसको सॉल्व करना, दैट इज टू कट द गोडियन नॉट। तो कहानी इस तरह से है कि एक फ्रिजिया एक एम्पायर था, एक छोटा सा एम्पायर, और वहां पर किंग नहीं था। तो ये स्टोरी एक्चुअल में अलेक्जेंडर से भी रिलेटेड है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो छोटा सा एम्पायर था, वहां पर कोई किंग नहीं था। तो वहां एक ओरेकल हुई। और ओरेकल कौन सी, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रिजिया की बात हम कर रहे हैं, एन ओरेकल ऑफ टेलमीसस। तो ओरेकल हुई, और उस ओरेकल में यह कहा गया कि जो भी नेक्स्ट पर्सन यहां से निकलेगा ऑन ऑक्स कार्ट, तो बैलगाड़ी पर जो भी नेक्स्ट पर्सन यहां से निकलेगा उसे यहाँ का राजा बनाया जाना चाहिए, ऐसा उस ओरेकल में कहा गया। और उसके बाद एक पर्सन वहां से निकला जो था गॉर्डियन। और हुआ ये कि उस पर्सन को, वो ऑक्सकार्ट पर था, और उस पर्सन को जैसा ओरेकल हुई थी वहां का किंग बना दिया गया, किंग डिक्लेयर कर दिया गया। और एज अ मार्क ऑफ वी कैन से ग्रेटिट्यूड, कि अब ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए जो उनका बेटा था जिसका नाम था मिडास, तो आपने सुना होगा मिडास टच, जो हर चीज को सोने में, यानी कि छूते ही जो है हर चीज सोना हो जाए, तो उस मिडास की मैं बात कर रहा हूँ। तो मिडास ने क्या किया, एज अ मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो जो ऑक्सकार्ट था वो वहां के गॉड को एज यू कैन सी हियर सबेजियस, राइट। तो सबेजियस जो गॉड हैं, जो कि हम कंपेयर करते हैं ज्यूस से, ग्रीक गॉड ज्यूस, तो उनको डेडिकेट कर दिया गया। और वहां पर उसे एक बांध दिया गया, एक नोट लगा करके उसे वहां बांध दिया गया एक पोस्ट से। अब वो जो नोट था वो बड़ा इंट्रिकेट नोट था, जिसमें मतलब एक नोट नहीं था, एक्चुअल में कई सारे नोट्स थे, और कहाँ बिगिनिंग है कहाँ एंडिंग है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट, उसको समझना, उसको खोलना बड़ा मुश्किल था। अब इसके बाद बात आती है 4th सेंचुरी बीसी में, अलेक्जेंडर वहां से गुजरा। तो उस एक ओरेकल हुई थी। ओरेकल ये कि जो भी उस गॉर्डियन नोट को, क्योंकि गॉर्डियस ने वो नोट जो है लगाया था, तो जो भी उस गॉर्डियन नोट को खोलेगा वो जो है वो एशिया को कॉन्कर करेगा, रूलर बनेगा एशिया का, ऐसा एक ओरेकल हुआ। तो अब अलेक्जेंडर जो है, जब 4th सेंचुरी में अलेक्जेंडर वहां आया तब भी वो ऑक्सफोर्ड वहीं पर था उस पैलेस में। और अब ये बिल्कुल छोटा सा एक प्रोविंस रह गया था पर्शियन एम्पायर का। तो अलेक्जेंडर उस नोट को खोलना चाहता था, लेकिन जब अलेक्जेंडर ने देखा तो ही वाज अनेबल टू मेक आउट एनीथिंग, कि कैसे मैं उसको खोलूं। वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा ही इंट्रिकेट था, बिल्कुल ऐसे एक एक इतने सारे नोट्स जो हैं वो उसमें लग रहे थे, और जस्ट कहाँ बिगनिंग है कहाँ एंडिंग है ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था। तो फाइनली अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने कहा कि इसे कैसे खोला जाए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और उसने क्या किया, अपनी तलवार लेकर के उसे टू पार्ट्स में, टू हाउस में कट कर दिया। इस तरह से उसने उस नोट को वी कैन से अनटाई किया। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, मतलब दूसरे वर्जन्स जो है स्टोरी के, उसमें ये भी है कि उसने उसको उसकी लिंच पिन से ही निकाल दिया, और इस तरह से उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो और बाद में फिर इसके अलग अलग वर्जन्स हैं, बट वॉट एवर द वर्जन्स आर, एक बात कॉमन है कि अलेक्जेंडर वाज कन्फ्रंटेड विद दैट प्रॉब्लम, अलेक्जेंडर के सामने वो प्रॉब्लम आई थी। और अलेक्जेंडर ने अब जो भी जिस तरह से भी उसे सॉल्व किया, तो वो जो सोल्यूशन था वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन था, एक अनऑर्थोडॉक्स सोल्यूशन था जो अलेक्जेंडर ने उसके लिए यूज किया। तो इसलिए हम कहते हैं टू कट द गोडियन नॉट, इट मींस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ डिसाइसिव, इन एन इफेक्टिव मैनर, इन एन अनऑर्थोडॉक्स मैनर, इन आउट ऑफ द बॉक्स मैनर, ऐसा हम उसके लिए कहते हैं।
तो ये इसके पीछे की कहानी है। तो अब इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है रूट वर्ड स्क्रिब या स्क्रिप्ट से रिलेटेड वर्ड्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो स्क्रिब या स्क्रिप्ट होता है इसका मतलब है राइट, और इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं इनसे रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं इससे फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है प्रोस्क्राइब। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन करना। अब बैन करना कैसे हुआ, ये बैन करना एक्चुअल में एंशिएंट रोमन टाइम्स में क्या होता था, अगर एक पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पर एक पर्सन का नाम लिख दिया जाता था जो भी कुछ क्राइम करता हो या कोई इलीगल एक्टिविटीज या इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो उसे आउटलो करने के लिए, मतलब एक तरह से ऑस्ट्रेसाइज, समाज से बाहर करना है, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, एसोसिएट नहीं करना है, उसके लिए एक पब्लिक बुलेटिन बोर्ड पर उस पर्सन का नाम लिख दिया जाता था। तो इस तरह से ये प्रोस्क्राइब जो हो गया, क्योंकि प्रो का मतलब बिफोर, स्क्राइब का मतलब लिखना, तो पहले से नाम लिख दिया है जो मैसेज ये देता है कि इस पर्सन के साथ हमें एसोसिएट नहीं करना है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब इस तरह से हो गया बैन करना, क्योंकि अगर केवल आप स्क्रिप्ट से निकालेंगे तो आप शायद गलत मीनिंग निकालेंगे, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसके पीछे एक कहानी बता दी तो आपको पता है प्रोस्क्राइब करना कैसे बैन करना हो गया। तो इसी तरह से और भी कई सारे वर्ड हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट या स्क्रिब है इसका मतलब होता है लिखना, टू राइट। तो प्रोस्क्राइब की तरह प्रेस्क्राइब, जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यानी पहले से, प्री यानी पहले, स्क्राइब यानी लिखना, तो हमें लिख करके बता देते हैं मेडिकेशन क्या क्या हमें लिखना है। इसी तरह से सब्सक्राइब करना यानी टू साइन बिलो समथिंग, टू अटेस्ट या टू कंट्रीब्यूट, टू गिव मनी, ये होता है सब्सक्राइब करना। किसी भी डॉक्यूमेंट के नीचे हम जो साइन करते हैं वो सब्सक्राइब होता है। हम पेमेंट करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन हमने लिया, चैनल का सब्सक्रिप्शन हमने लिया, तो जब हम पे करते हैं उसके लिए वो एक सब्सक्रिप्शन होता है। और इसी तरह से हम स्क्रिबल करना मतलब घसीटे मार जो लिखते हैं, जॉट करते हैं, वो स्क्रिबल करना होता है। इसी तरह से डिस्क्राइब करना, तो हम जैसे डिस्क्राइब यानी डी कोड कर रहे हैं एक तरह से, यानी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो डिस्क्राइब करना हुआ एक्सप्लेन करना। तो इंस्क्रिप्शन या इंस्क्राइब करना या एनग्रेव करना, गोदना, किसी के ऊपर उकेरना, दैट इज इंस्क्राइब। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जहां भी ये स्क्रिब या स्क्राइब आता है, वो जो वर्ड होता है उसका मीनिंग कहीं ना कहीं लिखने से होता है। तो जहां भी ये हो आप उसको इस तरह से टुकड़ों में करके, आप ब्रेक करके उसके मीनिंग को समझ सकते हैं कि क्या उसका मीनिंग होगा। जहां एक डिफरेंस था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रोस्क्राइब, तो प्रोस्क्राइब का मतलब मैंने आपको बता दिया बैन करना होता है। बाकी आई थिंक आप आराम से ब्रेक करके उसके मीनिंग्स को गेस कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।